प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। पौराणिक कथा की श्रृंखला में आज एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं के राजा इंद्र को एक पाप करने पर एक सिद्ध आत्मा से भयंकर श्राप मिला था। यदि देवराज इंद्र इस पाप को अकेले भुगतते तो इस पाप के मिले श्राप में इतनी ऊष्मा और शक्ति थी कि वे इस श्राप के प्रभाव से तुरंत जलकर भस्म हो जाते। इसीलिए देवराज इंद्र ने अपने किए गए पाप के भयंकर श्राप को इस मृत्युलोक के 4 सृष्टिदायकों को बांट दिया। ये 4 सृष्टिदायक तत्व देवराज इंद्र के श्राप को अपने ऊपर लेने के कारण आज भी इस श्राप को भुगत रहे हैं। इन चारों में से एक तत्व स्त्री थी। आइए मित्रों, अब हम सब यह पौराणिक कथा से यह जानते हैं कि देवराज इंद्र को मिले श्राप को किन 4 तत्वों ने स्वीकारा और आखिर क्यों देवराज इंद्र को भयंकर श्राप मिला था। प्रिय मित्रों, मुझे पूर्ण आशा है कि यह लेख आप सबों को पसंद आएगी। यदि यह पौराणिक कथा आप सबों को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आप सबों का प्यार सदा मुझे मिलता रहे। पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र देवताओं के राजा बनकर सदा अभिमान तथा मदिरा के सेवन करके सदैव नशे में रहकर अप्सराओं के नृत्य में लीन रहते थे। इनको अन्य देवता और देवगुरु बृहस्पति हर बार अभिमान, नशा, विलास को छोड़ने की सलाह देते, परंतु देवराज इंद्र तब तक ना समझते जब तक कोई दानव स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करके देवराज इंद्र की सत्ता हथिया न लेता। एक बार इसी प्रकार देवराज इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं के नृत्य देखने में लीन थे। तभी देवदूतों ने राज दरबार में आकर देवराज इंद्र को यह सूचना दी कि हे देवराज, अभी अभी यह सूचना मिली है कि पाताल लोक का एक प्रचंड दानव अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने आ रहा है। देवदूत की बात सुनकर देवराज इंद्र एकाएक हड़बड़ा उठे। उन्हें इस स्थिति को समझने में थोड़ा समय लग गया कि अब मैं क्या करूं। तभी उनके दरबार में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। दरबार के सभी देवताओं में अफरा तफरी और भगदड़ देखकर देवगुरु सब समझ गए। उन्होंने देवराज इंद्र पर अपना क्रोध प्रकट करते हुए कहा, हे इंद्र, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि अपने राजा होने के कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाएं, परंतु आप मदिरा और अप्सराओं में सदा स्वयं को लीन रखा। इसीलिए हर बार दानवों ने स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इतना कहकर देवगुरु बृहस्पति इंद्र दरबार से बाहर निकल गए। देवराज इंद्र को अब अपनी गलती भली भांति समझ में आ रही थी, परंतु अब देर हो गई थी। प्रचंड दानव ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में देवराज इंद्र की हार हुई और उस प्रचंड राक्षस की जीत हुई। देवराज इंद्र अपने सिंहासन को बचाने के लिए सभी देवताओं के पास मदद मांगे फिर रहे थे। देवराज इंद्र ब्रह्मा भगवान के पास आकर अपने राज्य को लौटाने की याचना करने लगे। ब्रह्मदेव ने इस गंभीर स्थिति से देवराज इंद्र को निकालने के लिए उन्हें एक उपाय बताया। ब्रह्मदेव ने कहा, हे देवेंद्र, पृथ्वीलोक पर एक शुद्ध पुरुष विश्वरूप और उसकी माता रहती है। यदि आपने
उस सिद्ध पुरुष की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर दिया, तो वे आपको वरदान स्वरूप आपका राज्य वापस मिल जाने का सुनिश्चित वरदान दे देंगे। तब आपका खोया हुआ राज्य आपको वापस मिल जाएगा। भगवान ब्रह्मा के इस उपाय को सुनकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हो गए। वे अपने खोए हुए राज्य को पाने की मनसा लेकर धरती लोक के उस सिद्ध पुरुष के पास चले गए। देवराज इंद्र ने सिद्ध पुरुष को अपनी व्यथा सुनाई। इनकी व्यथा को सुनकर सिद्ध पुरुष विश्वरूप की माता, जो एक राक्षसी थी, उन्होंने कहा, यदि आपने मेरे पुत्र की सेवा करके इसे प्रसन्न कर दिया, तो मेरा पुत्र आपको आपके खोए हुए राज्य को वापस लौटाने का वरदान दे देगा। देवराज इंद्र सिद्ध पुरुष की मन लगाकर सेवा करने लगे। एक दिन जब देवराज इंद्र उस सिद्ध पुरुष के साथ पूजा हवन कर रहे थे, तब इंद्र ने देखा कि वह सिद्ध पुरुष देवताओं को हवन सामग्री अर्पित ना करके दानवों के मंत्र पढ़कर दानवों को अर्पित कर रहे हैं। चूंकि वह सिद्ध पुरुष एक राक्षसी के पुत्र थे, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में दानवों के लिए एक विशेष स्थान था। उनके ऐसा करने से देवराज इंद्र को बहुत क्रोध आया। वे अपने क्रोध में आकर उस सिद्ध पुरुष की हत्या कर दी। अपने पुत्र की हत्या होते देख उनकी माता ने देवराज इंद्र को श्राप देते हुए कहा, तुमने एक गुरु की हत्या करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम देवताओं के राजा बनने के योग्य नहीं हो। मेरा पुत्र तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इस परीक्षा की इतनी बड़ी सजा तुमने मेरे पुत्र को दे डाला। मैं तुम्हें एक गुरु की हत्या करने का भयंकर श्राप देती हूँ कि आज से कुछ दिनों के बाद तुम अति मलिन होकर मृत्यु को प्राप्त करोगे। तुम्हारी मृत्यु मैले होकर दुर्गंधित अवस्था में होंगी। इस श्राप को सुनकर देवराज इंद्र ने राक्षसी माता के चरण पकड़कर क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने देवराज इंद्र को क्षमा नहीं किया। तब देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास आए, अपनी बीती घटना को भगवान विष्णु को सुनाकर इसका समाधान करने को कहा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवराज, आपने एक गुरु की हत्या कर संसार का सबसे बड़ा पाप किया है। इसका दंड आपको भुगतना ही पड़ेगा। तब देवराज इंद्र के प्रलाप करने से भगवान श्री हरि को उन पर दया आ गई और वे फिर भगवान ने कहा, इस श्राप से बचने के लिए आपको कई वर्षों तक मेरी तपस्या संसार से छिपकर एक फूल में सूक्ष्म रूप धारण करके करनी होगी। फूल में छिपने और मेरी तपस्या के प्रभाव से आप पर इस श्राप का असर नहीं होगा और आपकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु आपका पाप इतना बड़ा है जिसे आप स्वयं धारण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने पाप का आपको बंटवारा करना होगा। भगवान विष्णु के इस समाधान को सुनकर देवराज इंद्र ने एक सूक्ष्म रूप धारण करके एक फूल में बैठकर कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। इस तपस्या से भगवान विष्णु की कृपा देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ और वे एक गुरु माता के श्राप से तो जीवित बच गए, परंतु उस पाप से नहीं बच पाए जो उन्होंने एक गुरु की हत्या करके अपने ऊपर बोझ स्वरूप धारण किया था। भगवान विष्णु के बताए गए उपाय से
उन्होंने अपने पाप का वितरण इस सृष्टि के 4 सृष्टिदायक तत्वों को करने का सोचा। इसके लिए देवराज इंद्र ने पृथ्वीलोक के पेड़, भूमि, नदी और स्त्री को चुना। उन्होंने अपनी व्यथा इन चारों को सुनाया और उन्हें पाप धारण करने के लिए बदले में एक-एक वरदान भी देने की बात कही। वरदान के बदले में ये 4 सृष्टिदायक तत्वों ने देवराज इंद्र के पाप को धारण करने की स्वीकृति दे दी। देवराज ने अपने पाप को 4 हिस्सों में बांटकर इन चारों को वितरण कर दिया। इस पाप का पहला हकदार पेड़ थे, इसीलिए पेड़ को जलाने से दुर्गंध आने लगा। पर पेड़ को इंद्र द्वारा यह वरदान मिला कि वह दोबारा जीवित हो जाएगा। इंद्र के पाप का दूसरा भागीदार भूमि को देवराज के पाप भुगतने के परिणाम स्वरूप यह ऊंचा नीचा हो गया तथा कई स्थानों में बंजर हो गया। भूमि का समतल करना और बंजर जमीन को खेती के योग्य करना अब नहीं रहा, परंतु वरदान के कारण भूमि के गड्ढे अपने आप भरने लगे। देवराज इंद्र के पाप का तीसरा भागीदार नदी का पानी जमा और कुछ दिन रखने पर दुर्गंध से भरने लगा, परंतु वरदान के कारण नदी का पानी हर जीव के प्यास मिटाने लगा तथा इसके पानी का उपयोग ईश्वर और पूजा पाठ में होने लगा। तब इंद्र के पाप का चौथा और आखिरी भागीदार धरती की स्त्रियां बनी। पाप के कारण हर माह स्त्रियों को मासिक धर्म होने लगा तथा वरदान के कारण स्त्रियां पुरुषों से कई गुना काम वासना का आनंद उठाने लगी और मासिक धर्म में स्त्रियां गुरु की हत्या करने के पाप को ढोने लगी। इसीलिए इस समय स्त्रियों को भगवान, श्रृंगार, गुरु से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही स्त्रियों को मासिक धर्म के समय मंदिर जाने की मनाही थी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।